जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन में 4 धाम की यात्रा क्यों जरूरी है और इस यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? क्या आप जानते हैं कि असल में 4 धाम कौन से हैं? अक्सर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 धाम समझते हैं, मगर वास्तव में ये सही नहीं है। पुराणों में किन 4 धामों का जिक्र है और उन्हें भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में क्यों बनाया गया है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4 धाम यात्रा का क्या महत्व है, ये यात्रा करना क्यों आवश्यक है और इसे करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने भर से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना न भूलें। मित्रों, नमस्कार। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को 4 प्रमुख धाम बताया गया है। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु इन 4 धामों में 4 अलग अलग स्वरूपों में मौजूद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में वे ध्यान करते हैं, पुरी जगन्नाथ धाम में वे भोग भोजन का आनंद लेते हैं और द्वारका में वे विश्राम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस 4 धाम की पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1. जगन्नाथपुरी धाम, पूर्व। दोस्तों, अब बात करते हैं 4 धामों में से एक पुरी धाम यानी जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और ये हिंदू धर्म के सबसे पावन तीर्थ स्थलों में से एक है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी और इस मंदिर में मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। पुरी मंदिर की सबसे मशहूर परंपरा यहाँ की रथ यात्रा है, जो हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया लगभग जून से जुलाई को होती है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रदम्न के सपने में प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया कि वे पुरी के समुद्र तट पर मिले एक चमत्कारी पेड़ से उनकी मूर्ति विग्रह बनवाए और इसे मंदिर में स्थापित करें। राजा इंद्रदम्न भगवान का आदेश मानकर एक कुशल कारीगर यानी शिल्पकार की तलाश में लग गए। इसी दौरान उन्हें एक बूढ़े ब्राह्मण मिले, जिन्होंने खुद इन मूर्तियों को बनाने की इच्छा जताई। हालांकि उस बूढ़े ब्राह्मण ने एक शर्त रखी कि वह मूर्तियों को एक बंद कमरे में बनाएंगे और जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाए तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने अंदर झांका या दरवाजा खोला तो मूर्तियों का निर्माण अधूरा रह जाएगा। राजा इंद्रदम्न ने ये शर्त स्वीकार कर ली और वृद्ध ब्राह्मण मूर्तियां बनाने में लग गए। शुरू में कमरे से लगातार लकड़ी तराशने की आवाजें आती रहीं, जिससे सबको यकीन था कि मूर्तियां बन रही हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा और रानी को ये शक होने लगा कि कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। कई दिनों से कमरे के अंदर कोई आवाज न आने से उनकी चिंता और बढ़ गई। आखिर में इस शक में राजा इंद्रदम्न ने दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे। उसी पल राजा को एहसास हुआ कि वह रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण कारीगर नहीं, बल्कि स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे, जो भगवान की दिव्य मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन उनकी शर्त तोड़े जाने के कारण वे अधूरी मूर्तियां छोड़कर गायब हो गए। हालांकि राजा ने इसे भगवान की लीला माना और उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। यही वजह है कि जगन्नाथ मंदिर में दूसरे मंदिरों की तरह पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि खास तरह की लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। वर्तमान में जो मंदिर भक्तों को दिखाई देता है, उसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि इतिहास में ये मंदिर 3 बार टूट चुका है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के शिखर पर लगा लाल झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान भी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाया है और ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
इसके अलावा मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र भी अपने आप में अद्वितीय है। पुरी में आप किसी भी जगह से इस चक्र को देखें, ये हमेशा ऐसा लगता है कि वह सीधा हमारी ओर ही देख रहा है। इस रहस्यमय संरचना को नील चक्र भी कहते हैं और यह 8 धातुओं से बना है। इन अद्भुत रहस्यों और दिव्य मान्यताओं के कारण जगन्नाथ पुरी मंदिर हिंदू धर्म का एक अनमोल आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां भक्तों की श्रद्धा और भक्ति हर साल उन्हें लाखों की संख्या में खींच लाती है। 2 द्वारका धाम पश्चिम। मित्रों, अब बात करते हैं 4 धामों में से एक द्वारका मंदिर की। ये भव्य मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। ये न केवल भगवान कृष्ण के शासन वाले राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी यहाँ शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था। मित्रों, आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को द्वारका की स्थापना क्यों करनी पड़ी। इसके पीछे एक रोचक और ऐतिहासिक कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया, तो कंस के ससुर मगध राज जरासंध ने गुस्से में आकर यादव वंश को खत्म करने की कसम खाई। बदले की आग में जलते हुए जरासंध बार बार मथुरा और यादवों पर हमला करता रहा, जिससे नगर के निवासियों को परेशानी झेलनी पड़ी। आखिरकार यादवों की सुरक्षा और शांति पक्की करने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला लिया। सभी यादवों के लिए एक सुरक्षित और नई नगरी बसाने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को द्वारका नगरी बनाने का निर्देश दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी दिव्य वास्तु कला का उपयोग करते हुए केवल एक ही रात में इस भव्य और अभेद्य नगरी का निर्माण पूरा कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सभी यादव भाइयों के साथ द्वारकापुरी चले गए और वहां से अपना शासन संभाला। उन्होंने द्वारका नगरी पर पूरे 36 साल तक राज किया। जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया, तो एक अचंभित करने वाली घटना हुई। भगवान की ये सोने की नगरी खुद ब खुद समुद्र में डूब गई और अंत में केवल श्री कृष्ण का मंदिर ही बचा रहा। ऐसा कहा जाता है कि आज भी द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र के अंदर मौजूद हैं और समय समय पर कई पुरातात्विक खोजों में इसके सबूत मिलने के दावे किए जाते हैं। हालांकि इस पर अलग अलग राय है। कहते हैं कि जब द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, तब भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने मुख्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। ये मंदिर 7 मंजिला है और इसमें 2 मुख्य प्रवेश द्वार है, जिन्हें स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर लगभग 157 फीट ऊंचा है और इसके शिखर की ऊंचाई 43 मीटर है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज झंडा लगा है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह बने हैं। इस ध्वज की सबसे कमाल की बात यह है कि ये इतना बड़ा है कि इसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी साफ साफ देखा जा सकता है। इस पवित्र ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर बार ध्वज बदलने के समय श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और इसे देखने मात्र से खुद को भाग्यशाली मानते हैं। तो मित्रों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 4 धाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है। 3 बद्रीनाथ धाम उत्तर। अब आइए 4 धामों में से एक पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र तीर्थ स्थान है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। पुरानी शैली में बना ये विशाल मंदिर लगभग 15 मीटर ऊंचा है। इसकी बनावट 3 मुख्य हिस्सों में बंटी हुई है, जिनमें गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। मंदिर के अंदर 15 दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें सबसे खास भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की मूर्ति है। बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी का बैकुंठ कहा जाता है,
क्योंकि ये भगवान विष्णु के निवास स्थानों में से एक है और मोक्ष पाने की एक पवित्र जगह मानी जाती है। यही वजह है कि हर साल लाखों भक्त यहाँ आकर भगवान बद्री नारायण के दर्शन करते हैं। ये माना जाता है कि ये मूर्ति भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट स्वयंभू मूर्तियों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना और इसके नामकरण को लेकर कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का तपस्या स्थल था, लेकिन भगवान विष्णु को अपने ध्यान और योग के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। इसलिए उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप लिया और रोना शुरू कर दिया। जब माता पार्वती और भगवान शिव ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो मासूम बालक बने भगवान विष्णु ने केदार भूमि को अपने ध्यान के लिए मांगा। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज हो गई। उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु ने इस जगह पर कठिन तपस्या शुरू कर दी। ध्यान में डूबे होने के कारण वे कठोर मौसम और मुश्किल हालात से पूरी तरह बेखबर थे। पत्नी धर्म निभाते हुए देवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप ले लिया और अपनी शाखाओं से भगवान विष्णु को ढक लिया। देवी लक्ष्मी के इस प्रेम और बलिदान से खुश होकर इस स्थान को बद्रीनाथ नाम दिया गया। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जो भक्त यहाँ दर्शन कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में ही भगवान शिव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसी कारण इस स्थान को ब्रह्मा कपाल भी कहते हैं। ब्रह्मा कपाल एक पवित्र ऊंची चट्टान है जहाँ पूर्वजों पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष और शांति मिलती है। 4. रामेश्वरम धाम दक्षिण। रामेश्वरम एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम मिलन वाली जगह पर बना है। इस मंदिर की स्थापना की कहानी सीधे रामायण के समय से जुड़ी हुई है। ये माना जाता है कि जब भगवान श्री राम लक्ष्मण हनुमान और पूरी वानर सेना के साथ लंका पर जीत हासिल करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की पूजा की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद श्री राम ने भगवान शिव से विनती की कि वे लोगों के कल्याण के लिए हमेशा इस शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग के रूप में रहें। भगवान शिव ने उनकी इस भक्तिपूर्ण प्रार्थना को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और तभी से ये पवित्र शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी एक और जरूरी ऐतिहासिक बात है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्हें ब्रह्मा हत्या का दोष लगने की बात कही गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए संतों ने श्री राम को भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी, लेकिन द्वीप पर कोई शिव मंदिर न होने के कारण भगवान राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी प्रभु श्री राम का आदेश मानकर तुरंत चले गए, लेकिन उन्हें वापस लौटने में देर हो गई। इधर पूजा का शुभ समय निकलता जा रहा था। हनुमान जी के लौटने में देरी देखकर माता सीता ने समुद्र तट पर पड़ी रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया। इसी शिवलिंग को बाद में रामनाथ कहा गया। भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की और बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी उसी जगह स्थापित किया गया। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है, जिसकी बेहतरीन नक्काशी और विशाल खंभे इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मंदिर के पास समुद्र में आज भी एक पुराने पुल के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे आमतौर पर राम सेतु कहते हैं। यह पुल श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका जाने के लिए बनाया था और इसे हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थानों में से एक माना जाता है। ये यात्रा हर हिंदू को जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह केवल देवताओं के दर्शन का ही नहीं, बल्कि मन की शांति पाने और धर्म की गहराई को समझने का भी अवसर है।
अगर आपको ये कहानी जानकारी से भरी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग इस पवित्र यात्रा के महत्व को जान सकें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हमें जरूर बताएं कि क्या आपने भी 4 धाम यात्रा पर जाने का संकल्प ले लिया है। ऐसे ही और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। जय श्री हरि।